शुरू किया जाए। हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज है प्रकाश के परावर्तन का लेक्चर नंबर 6। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण के बारे में और गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे और उत्तल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण कैसे बनता है, उत्तल दर्पण कैसे बनता है, गोलीय दर्पण होता क्या है, और एक चीज इसमें नहीं लिखे है एक टॉपिक, उसका नाम है चिन्ह परिपाटी। तो हम लोग इस वीडियो में चिन्ह परिपाटी को भी समझेंगे। और गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एक वीडियो में पूरा क्लास होने वाला है। इससे जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आए हैं। यहाँ सबसे यूनिक तरीका क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ। दिखा देते हैं आज का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ज्यादा नहीं है, 10-12 को ऑब्जेक्टिव लाए हैं, देख लीजिए। ये सब ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, यही सब जो है लेक्चर से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव। और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो है जवाब आप लोग क्या करेंगे, खुद देंगे, हम नहीं देंगे, आप लोग खुद। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, लेक्चर को स्किप नहीं करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, इधर उधर हुलबुल हुलबुल नहीं कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो चलो भाई, सबसे पहले जानते हैं ये गोलीय दर्पण होता क्या है। क्या गोलीय दर्पण होता क्या है? इससे पहले हमने क्या पढ़ा था लेक्चर 5 में, समतल दर्पण और समतल दर्पण के बारे में सारा चीज ना, समतल दर्पण की विशेषताएं, उस पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वो सब जाने थे। आज हम लोग जानेंगे कि गोलीय दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में कैसा बनता है, उत्तल दर्पण में कैसा बनता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, ये सब जानने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू किया जाए। आइए भाई, तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो सर हम लोग देखे हैं पिक्चर, जो गोल होता है वृत्त की तरह, उसमें जो है कलर किया रहता है, बताते हैं। चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे हम इसका परिभाषा फटाक से। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह एक खोखले, खोखला मतलब समझते हैं ना, एक खोखले गोले का भाग होता है, एक खोखले गोले का भाग होता है। या बोल सकते हैं किसी सतह जो है किसी खोखले गोले का भाग होता है। अब चलिए सर, खोखला गोला क्या होता है? फुटबॉल जानते हैं, फुटबॉल वो क्या खोखला गोला हुआ, गोला हुआ लेकिन खोखला हुआ, बीच में ना कुछ रहता है उसमें। ठीक है, चलिए, तो हम लोग एक खोखला गोला बनाते हैं, देखते ही होता क्या है गोलीय दर्पण के, देखा जाए। आइए, तो हमने क्या किया मेरे भाई, ये नहीं, इससे नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसी में पहले समझ लेते हैं। ये आपका क्या है, खोखला गोला हो गया। ठीक है, ये खोखला गोला हो गया। हम क्या करेंगे ना, हम क्या करेंगे, इसको कलर करेंगे। क्या करेंगे इसको? कलर किस साइड से करते हैं? तो कलर जो है, जो पेंट जो है, वो हमेशा होता है दाहिने साइड से। किस साइड से? दाहिने साइड से। किस साइड से? दाहिने साइड से। बात को समझिएगा। और प्रकाश की किरण हमेशा किस तरफ से आती है? तो बाएं साइड से। ये बायां साइड है ना, ये बायां साइड से प्रकाश किरण आएगी। अब पेंट हमेशा किस साइड से होगा? दाहिने साइड से। ये बात याद रहेगा कि गोलीय दर्पण में पेंट हम लोग हमेशा दाहिने साइड में करते हैं। किस साइड में करते हैं? दाहिने साइड में। ये बात पचा क्या? चलिए, तो हम दाहिने साइड में क्या करते हैं, इसको हम पेंट कर देते हैं। ठीक है, आइए अभी बता रहे हैं, टेंशन न लीजिए। उत्तल दर्पण क्या होता है, पहले तो गोलीय दर्पण को सीखिए ना भाई, पहले तो गोलीय दर्पण को सीख लीजिए। ठीक है, इसी को हम क्या करेंगे, दो भागों में बांट देंगे, लेकिन पहले तो सीखिए। गोलीय दर्पण का व्यास ये होता, गोलीय दर्पण का सबसे पहले ये केंद्र हो गया। क्या हो गया? ये गोलीय दर्पण का केंद्र हो गया, और इसका ये हो गया व्यास। क्या हो गया? ये व्यास। गोलीय दर्पण का ये व्यास हो गया। अरे ये गड़बड़ दिखा रहा है, अब ठीक हुआ। यहां बुझाया था सीधा गिटेर है। तो ये गोलीय दर्पण का क्या हो गया? व्यास। ई व्यास हो गया। ई तो केंद्र है, तो केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? सी। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? ई पचा इतना बात?
ये गोलीय दर्पण का ये क्या हो गया, व्यास हो गया। आई गोलीय दर्पण में क्या हो गया, केंद्र हो गया। ये ठीक है। गोलीय दर्पण में जो हम पेंट करते हैं वो किस तरफ से करते हैं, दाहिने तरफ से। गोलीय दर्पण में या जो हम प्रकाश की किरण को लाते हैं किस तरफ से लाते हैं, बाएं तरफ से। किस तरफ से, बाएं तरफ से। ठीक है। जो चिकना सतह होता है वो परावर्तक सतह होता है, ये तो जानबे करते हैं, कोई दिक्कत। अब बताइए एक चीज, हम मान लेते हैं ई है, इसको ये आपका जो होता है, ये जो दर्पण है ना, ये परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु है, ये दर्पण का मध्य बिंदु, एक दर्पण हो गया, इसका मध्य बिंदु को ध्रुव पी बोलते हैं। अच्छा इसको अभी पी नहीं रखिए, अभी हटा लीजिए इसको। वो हम जब दो भाग बांटेंगे इसको मान लेते हैं कि सिर्फ ये पी है, ये क्यू है। ठीक है। इसकी त्रिज्या बताइए क्या होगा, वृत्त तो पढ़े थे, वृत्त की त्रिज्या पढ़े है ना भाई। तो यहां से यहां की जो दूरी है इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या ना, केंद्र से सतह की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र से सतह की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। बस इतना ही अभी जानना है। अब क्या करेंगे, इस दोनों को हम अलग अलग कर देंगे। क्या कर देंगे, अलग अलग कर देते हैं। यहां से इसको मिटा करके अलग, यहां से इसको मिटा करके ये अलग, तो इसी में बन जाएगा हमको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो सर अवतल दर्पण कैसे बनेगा, उत्तल दर्पण कैसे बनेगा, तो भाई बाहरी सतह को अगर हम कलई किए हैं तो वो बना है अवतल दर्पण, अंदर से जो कलई किए हैं भीतरी सतह को, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है। बात पचा हमने क्या बोला, सो बाहरी सतह को कलई किए हैं, गोलीय दर्पण की बाहरी सतह को, उसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। और जो भीतरी सतह को कलई किए हैं उसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। किसी को कोई दिक्कत इसमें तो बताइए, नहीं ना, ये बात पचा क्या। अच्छा इसमें अभी बताइए, देखिए इसमें अगर ज्यादा फेर पार करेंगे, ये मुख्य यहाँ ध्रुव होता है, मुख्य फोकस होता है, उसे हम बताएंगे ना तो हौच पौच हो जाएगा इसमें। ठीक है। तो आप समझ रहे ना, यहाँ काचर पिचर हो जाएगा, तो उसको हम अलग इसको निकाल करके, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं और बताते हैं कि क्या होता है, कौन कौन होता है, बताएं। इसको यहां से निकाले। देखिए यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए दो भागों में हटा दिए, दो भागों में, एक ही भाग हो गया, एक ही भाग हो गया। और ई भाग को कहां से कलई किए हैं, सो बताइए, बाहर से कि अंदर से, बाहर से। तो ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। तो भाई तक तुम लोग तो तेज विद्यार्थी है रे। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। आई अंदर से कलई किए हैं ना, ये गोलीय दर्पण में क्या से, अंदर से, ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत, ये बात पचा क्या। अवतल दर्पण तो हम अब इस तरह बनाते हैं अवतल दर्पण को और उत्तल दर्पण को। बनाए क्या, आइए तो हम क्या करते हैं, यहां बनाते हैं एक पहले अवतल दर्पण। पहले क्या बना लेते हैं, अवतल दर्पण पहले बना लेते हैं। ठीक है, बन गया। आइए इस पर हम लोग क्या करेंगे, एक यह नहीं पूरा यहां से यहां ऐसा था भाई, ऐसा था ना बोला। ठीक है, तो उसका हम क्या मान लेते हैं, एक केंद्र मानेंगे। तो केंद्र के लिए तो हमको पहले एक लाइन खींचना पड़ेगा ना। तो आइए एक लाइन हमने खींचाइए। ठीक है, तो ये जो दर्पण है, ठीक है, ये खोखला गोला में से हम निकाले हैं, तो यहां तो एक केंद्र था, यही ना था केंद्र हो, तो इस केंद्र को मान लेते हैं सी। तो इस सी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, पहले तो ये दर्पण हो गया, क्या हो गया, एम और एम डैश मान लेते हैं, ये हमारा दर्पण हो गया। एम डैश क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण जो ध्रुव है, दर्पण के मध्य बिंदु ध्रुव हो गया पी, ये हमारा पी हो गया। पी को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में पोल होता है इसलिए बोला गया इसको। अच्छा अवतल दर्पण ये हो गया हमारा। अवतल दर्पण को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। अच्छा अरे रे क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। अच्छा इंग्लिश जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा एक दर्पण है। ठीक है, ये बात पचा पहले, इसमें कोई दिक्कत। ये हमारा दर्पण के जो मध्य बिंदु है उसको हम ध्रुव बोलते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। कोई दिक्कत। गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है, गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है, गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है उसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो कैपिटल सी को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, वक्रता केंद्र। कैपिटल सी को क्या बोलते हैं,
गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं। बात समझ में आया? अब सुनिए सर, ई P से C की जो बीच की दूरी होती है, सुनिए, P से C की जो बीच की दूरी होती है उसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? तो वक्रता त्रिज्या R, मतलब P से C की दूरी जो होती है PC ना, जिसको हम R बोलते हैं, R क्या होता है भाई? वक्रता त्रिज्या। पहले समझिए यहां ध्यान से, वक्रता त्रिज्या R होती है, ठीक है। P से C की दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? और एक चीज और समझिए, एक चीज और, P और C के एकदम मध्य बिंदु जो होता है उसको मुख्य फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए, गोलीय दर्पण के केंद्र को कहे हम वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण के केंद्र को हमने कहा वक्रता केंद्र। P से C यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को हमने क्या कहा? वक्रता त्रिज्या। फिर से, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को हमने क्या कहा? वक्रता त्रिज्या। ध्रुव, ये P क्या है? ध्रुव है, C क्या है? वक्रता केंद्र। इसके बीच की दूरी को हमने क्या कहा? वक्रता त्रिज्या R, ठीक है। और P और C के जो मध्य बिंदु है, एकदम बीच वाला पॉइंट, ठीक है, इसको हमने क्या बोला? पहले तो इसको R लिखते हैं। ये जो P और C के जो मध्य बिंदु है इसको बोला हमने मुख्य फोकस। क्या बोला? तो F हमारा हो गया, F में कौन? बड़का F, कैपिटल F, स्मॉल F नहीं। ये हो गया हमारा मुख्य फोकस। क्या हो गया? अब सर एक बात और तो नहीं बताना है? क्या बताना है? सुनिए, P से जो F की दूरी होती है, मतलब ध्रुव से मुख्य फोकस की बीच की दूरी, सुनिए सुनिए, नहीं आइए, आप ही लोग को बोल रहे हैं नहीं आइए। अब कैमरा में से निकल कर ना चलो बोल रहे, मतलब यहां देखिए, ध्रुव से मुख्य फोकस की जो बीच की दूरी होती है उसको बोलते हैं हम फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? और उसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं। किससे? तो छोटका f क्या हो गया? बोलिए 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 बोलिए। फोकस दूरी। क्या हो गया? किसी को कोई दिक्कत? तो सर आपने बोला ये बात, आप नाइंसाफी कर रहे हैं। क्या नाइंसाफी? आपने तो बोला कि P मतलब ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु ही है, मतलब सर जितना ये PF होगा उतना ही CF होगा, ये ना। जितना सारी ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी होगी, मेरा बात समझ में आ रहा है? हम क्या बोल रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है? ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी जितनी होगी उतना ही तो ये वक्रता केंद्र, क्या हो गया रे? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी होगी। अरे P से F जितना होगा उतना ही ना F से C होगा। तो इसी को भी तो हम बोल सकते हैं फोकस दूरी। C से F को भी तो बोल सकते हैं फोकस दूरी भाई। मतलब PF जो होगा बराबर किसके होगा? CF के। इसको हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। तो अब बताइए ये बात पचा कि नहीं? तो अब हमने जान लिया कि भाई ये जो है आपका जो दर्पण है इसके मध्य बिंदु जो है उसको ध्रुव बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद ये गोलीय दर्पण का जो केंद्र है उसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र C हो गया। देखिए अभी उत्तर दर्पण समझ आएंगे ना, तो उत्तर दर्पण में एकदम 2 मिनट में समझा देंगे, 21 मिनट से समय लगेगा आप लोगों को, देखिए ध्यान से। हाँ, उसके बाद हमने पढ़ लिया ध्रुव, हमने पढ़ लिया वक्रता केंद्र। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है, ये बीच की जो दूरी है यहां से यहां, उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या R, ठीक है, कोई दिक्कत? अब ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु जो होता है, एकदम मिड पॉइंट जो होता है, जो बीच वाला बिंदु होता है, उसको बोलते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस भी हमने जान लिया। मुख्य फोकस क्या होता है? ध्रुव और वक्रता केंद्र के एकदम मध्य बिंदु होता है, एकदम बीच, जितना एन उतना ही एन। अब सर ये ध्रुव है और मुख्य फोकस के जो बीच की दूरी होती है उसको फोकस दूरी कहते हैं। तो सर जितना दूरी ये है उतना ही दूरी तो ये होगा। तो सर वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी भी तो वही होगा।
फोकस दूरी, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी बोलते हैं, छुटका है, ठीक है। मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी बोलते हैं, दोनों बराबर, जितना ई है उतना ही ई। बात अब स्पष्ट है ना भाई, जितना ये है उतना ही ये है। अब पचा बात को, तो सर एगो रिलेशन हम तो निकाल लिए एगो संबंध का। तो सर आपने भी बोला कि यहां से यहां की दूरी को हम बोलते हैं आर, बोलते हैं ना। सर यहां से यहां की दूरी को आपने एफ बोला, यहां से यहां की दूरी को आपने एफ बोला, तो ई एफ और ई एफ दोनों एफ को जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? बोलो बोलो, आर के बराबर हो जाएगा। मतलब ई आर जो है अकेले दोनों एफ को जोड़ने पर जितना आएगा उसके बराबर होगा। बात पचा क्या? मतलब जो ई आर होगा, पीछे थोड़ा हम डिलीट करना चाह रहे हैं तो आइए, ये बात पहले पता, मतलब ई एफ और ई एफ दोनों को मिलाने पर हो जाएगा 2f, मतलब आर बराबर 2f, आर बराबर 2f। कोई दिक्कत? अरे जितना आर की दूरी है उतना ही ई एफ और ई एफ ना, ये वाला एफ और ये वाला दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो आर बराबर 2f। आर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। एफ क्या होता है? फोकस दूरी। सर हम ऐसे तो लिख सकते हैं एफ बराबर आर बटा 2। एगो संबंध निकला सर, वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी की दुगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। सर फोकस दूरी जो होती है ना वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सर फोकस दूरी जो होती है ना वक्रता त्रिज्या की अच्छा, इतना बात पहले 50 पहले बताइए। ये जो हमने बताया, ये ध्रुव, ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र, ये वक्रता त्रिज्या, ये सब पच गया। एक वो चीज द्वारक है, परावर्तक सतह को मिलाने वाली जो ये लाइन है इसको हम द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वारक। इसको हौच पौच न हो जाए इसलिए हम बाद में बताया सबसे अंतिम में। परावर्तक सतह को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको क्या बोलते हैं? द्वारक। क्या बोलते हैं? द्वारक। लिख लीजिएगा। सर एक वो चीज और छूट रहा है, क्या? मुख्य अक्ष। चलिए, तो मुख्य क्या था? P से C को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर से ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, सरल रेखा बोलिए, सरल रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष या हम प्रधान अक्ष भी कह सकते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष क्या कहते हैं? तो ध्रुव से जो वक्रता केंद्र को जो मिलाने का काम किया है रेखा, उसी को कहते हैं हम क्या? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। कोई दिक्कत? तो ये हमारा अवतल दर्पण में था। अरे किरे प्रियंका कुमारी, ओ चक्कर आ गलो, हम कह रहे चक्कर आ गया, उसको बाहर लेके जाओ, पानी नहीं पिलाओ। चलो जल्दी से गेट खोल लीजिए, पानी पिला दीजिए बाहर ले जाकर के, क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। चलिए वीडियो रोके। अरे की पूछिए उससे, पूछिए, पानी पिला दीजिए। ठीक है, चलिए याद करो, अरे डिस्टर्ब नहीं हो। यहाँ देखो, जाने दो। क्या कहाँ कुछ लगा हुआ? मट्टी लगा हुआ, वीडियो रोक दिया जाए। चले भाई देखिए, ये हो गया। हाँ, पी से यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहते हैं? मतलब ये हमारा मुख्य अक्ष है। ये क्या है? हमारा मुख्य अक्ष है। ये बात पूरा एकदम कंप्लीट हो गया, सबको समझ में आ गया? अच्छा, तन का हम क्वेश्चन करेंगे। तन का अगर r बराबर है 20 सेंटीमीटर तो f बराबर क्या होगा बताएंगे? क्या सेंटीमीटर? क्योंकि r का आधा होता है, ठीक है। फॉर्मूला होता है f बराबर r बाई r है कितने? r कितना है? 20, अब बता में 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अगर हम f बराबर दे 5 सेंटीमीटर तो r बराबर कितना हो जाएगा? r बराबर होता है 2f।
तो 2 गुना एफ का मान कितना आ जाएगा? बात बचा क्या? चलो अब एनर्जी में आ गया ना। एक नीचा ला के तन के लिए हल्ला नहीं करो, गर्मी का समय चक्कर आया था। चलो यहाँ ध्यान दो। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अवतल दर्पण को समझ गए? अवतल दर्पण को तो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण को। किसको? तो सर उत्तल दर्पण क्या होता है? जो अंदर से रजित किए थे उसको कहते हैं। हाँ, अंदर से खोखला गोला के अंदर से रजित किए थे। आइए, तो ये था, तो ये अंदर से हम इसको रजित किए थे, पेंट किए थे इसको। इसका भी वही बात है। ये आपका क्या है? इसका आप तो जान गए क्या होता है? ये प्रधान अक्ष क्या होता है? क्या? अच्छा रुकिए एक मिनट की 100 स्पीड में आ। ये क्या है आपका? अवतल दर्पण। क्या है ये आपका? क्या है? ध्रुव। यहां से ये जो दूरी है क्या है? मुख्य अक्ष। क्या है ये? मुख्य अक्ष। अब ये जो यहाँ पर जो केंद्र है इसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। इस दोनों के बीच की दूरी, जो बीच की जो मध्य बिंदु होती है उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। पी से सी की जो बीच की दूरी उसको क्या कहते हैं? आर। वक्रता त्रिज्या। पी से एफ की बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। एफ से सी के बीच की दूरी को, और ये जो बड़का जो लाइन है इसको मुख्य अक्ष। और ये जो होता है ये लाइन इसको क्या बोलते हैं? द्वारक। क्या बोलते हैं? ये परावर्तक से तो मिलाने वाली रेखा है, इसको द्वारक बोलते हैं। कोई दिक्कत? आइए, ये तो हो गया। इसमें भी मुख्य अक्ष, ये ध्रुव पी, कोई दिक्कत किसी को? यहां पर हम वक्रता केंद्र मान लेंगे सी, यहाँ पे मुख्य फोकस एफ। बोले ना कि समय नहीं लगा इसमें, बस जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत? ये तो ध्रुव मतलब दर्पण हो गया, एम और एम डैश। ठीक है, यहां से यहाँ की दूरी को वक्रता त्रिज्या, यहां से यहाँ की दूरी को फोकस दूरी, यहां से यहाँ की दूरी को फोकस दूरी, और ई रेखा तो जानिएगा क्या होता है? मुख्य अक्ष। ये बात पचा सबको? आगे बढ़े अब इससे अगला टॉपिक देखिए। हम बस आप सिर्फ ये जो बिंदु है ना इसको सिर्फ याद करके रखिएगा। बस ये जो बिंदु है ना इसको क्या करना है आप लोगों को? याद करके रखना। बस ये अगर याद हो गया ना तो एकदम समझिए कि दनादन हो गया। आइए अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला हमारा टॉपिक क्या है? चिन्ह परिपाटी। क्या है? चिन्ह परिपाटी। सर ये हो गया, इतने था परिपाटी। सर इतने था वो नहीं रे भाई, अभी है। चलिए ये दीर्घिकार होता है चिन्ह परिपाटी। ये क्या होता है? आइए ये देखिए, ठीक है। अगर हम सुनो, ये हमारा होता है आपका मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। अब सुनिए, यहां से अगर इस तरफ चलेंगे दाहिनी तरफ, मूल बिंदु से दाहिनी तरफ चलेंगे, दाहिनी तरफ हो जाएगा धनात्मक। क्या हो जाएगा? धनात्मक। मूल बिंदु से बाईं तरफ चलेंगे, बाईं तरफ क्या हो जाएगा? बात है, कितना तो लोग तेज विद्यार्थी है। और सुनिए नहीं, अगर मूल बिंदु से ऊपर चले, ऊपर रुक तनका ग्राउंड करने दे, तू हट मत पीछे। उन्हें मूल बिंदु से अगर ऊपर क्यों चलेंगे, ऊपर की ओर धनात्मक। क्या होगा? मूल बिंदु से अगर नीचे की ओर चलेंगे तो ऋणात्मक। अरे कितना तेज विद्यार्थी है भाई। अब आइए ये तनी बताना है आप लोगों को। ये है अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। इसका क्या है? ध्रुव। ये क्या है? उनका सीधा ना सीधा जाएगा। ये है मुख्य अक्ष। ये क्या है? वक्रता केंद्र। ये क्या है? मुख्य फोकस। अब हम आपसे सवाल पूछेंगे, रुक जाइए भाई। एक बात बताओ, यहां से यहां की दूरी जो होती है, दूरी यहां से यहां की जो ध्रुव से जो एफ की दूरी होती है उसको फोकस दूरी कहते हैं। ये कौन दर्पण है मेरे भाई? अवतल दर्पण। अभी बताएंगे, अभी एक सवाल एकदम टनाटन आ जाएगा आपको। सुनिए, अवतल दर्पण की जो ये फोकस दूरी होती है वो धनात्मक की ऋणात्मक सो पहले बताओ। ऋणात्मक। कैसे ऋणात्मक?
क्या बोलो, मतलब धरती कहलाई, एक बार बोल देती। बाएं साइड से है नहीं, क्योंकि यह मूल बिंदु से बाईं तरफ जाता है, मूल बिंदु से बाईं ओर है, मूल बिंदु से ये जो मूल बिंदु से ये बाईं ओर है, इसलिए क्या होगी, जो फोकस दूरी होगी अवतल दर्पण में, फोकस दूरी जो एफ होती है वो क्या होती है मेरे भाई, ऋणात्मक। किताब में सीधा रट कर होंगे, किताब में लिखा हुआ है। सर इसका मतलब एक बात हम कहेंगे, आप लोग कहिएगा कि सर एक बात हम कहते हैं क्या, कि सर आपने तो बोला पी से सी की जो दूरी होती है उसको हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं आर, तो इसका मतलब सर त्रिज्या भी तो दर्पण के बाईं ओर, मतलब ये मूल बिंदु से बाईं ओर, मूल बिंदु से बाईं ओर, मूल बिंदु से बाईं ओर। सर मतलब वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा, ऋणात्मक। हाँ सही बोला आपने। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर क्या होती है, ऋणात्मक। कितना तेज विद्यार्थी बता, तो हमरो से तेज कवर करता है लोग। अब आइए, ये तो समझ में आया, अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ऋणात्मक। समझा दिए ना, रटाया ना। आइए, ये क्या है मेरे भाई, क्योंकि अंदर से रजित किया है तो उत्तल दर्पण है। ये क्या है, मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ये क्या है, ध्रुव। ये क्या है, मुख्य फोकस। ये क्या है, वक्रता केंद्र। कोई दिक्कत? अच्छा यहां से रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, बस तनका रुक जाओ। यहां से यहां की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी, कहते हैं ना। तो ये बताओ, ये उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो धनात्मक ऋणात्मक? धनात्मक। क्यों? बस बस हम नहीं सुने, तुम लोग इतना बोला सो, आप लोग ही बोलिएगा ना, बोलिएगा ना, बोलो बोलो, हमरा सुनाई आवे के चाहिए कान में। देखिए कैसे आएगा, हम सुन लेते हैं मन से। उन लोग बोल दिया कि हाँ सर धनात्मक होगा, आ सुन लिया। देखिए तो यहाँ ये मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु से हम गए किस तरफ, दाहिनी तरफ, मूल बिंदु से दाहिनी तरफ। कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या बोलेंगे सर, कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एफ ना क्या होती है। वाह, तो कितना तेज विद्यार्थी है तुम लोग। सर एक और चीज ने बताए थे, यहां से ध्रुव से इस सी की दूरी को हम आर बोलते हैं सर, वक्रता त्रिज्या। इसका मतलब सर वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होगी। हाँ भाई, वक्रता त्रिज्या आर भी क्या होगी। तो अवतल दर्पण में मुख्य फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ऋणात्मक। ठीक है। अब उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, धनात्मक। चलिए बात पचा सबको, आगे बढ़े। अब आइए, अब हम लोग कोशिश करते हैं, थोड़ा बढ़ाते हैं लेवल को, प्रकाश का परावर्तन में चलते हैं। तो ये हमारा अवतल दर्पण है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। ये हमारा क्या है, आई है ध्रुव, आई है आपका, बोलो भाई, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ये हमारा वक्रता केंद्र, ये हमारा मुख्य फोकस, इसमें किसी को दिक्कत? अब हम देखते हैं कि भाई प्रकाश की किरण अगर इसमें आएगी तो वो परावर्तित कैसे होगी। ठीक है, प्रकाश की किरण अगर आएगा तो परावर्तित कैसे होगा, अभी समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब बहुत कितना क्वेश्चन है ना भाई, एक वो क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, और लिख के इसीलिए नहीं लाते हैं। ठीक है, कि हम समझा पाए प्रॉपर लिख करके आप लोग। अब लिखा रहेगा उसको देख के पढ़ देंगे, आगे बढ़ी तो उचित नहीं। लिखियो कराते हैं कभी कभी, ठीक है, तो हम पहले बोल देते हैं तब बाद में उसको देखते हैं। ठीक है, ये समय कम लगे। अब आइए, अब देखिए ये क्या है आपका, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के जैसा ये गया है वैसे ही उसके समांतर कोई किरण अगर आती है और दर्पण से टकराती है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण दर्पण पर पड़ती है
तो वह परावर्तित होगी किस होकर? मुख्य फोकस से होकर। किस होकर? मुख्य फोकस से होकर। बात समझ में आया? यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह मुख्य फोकस होकर परावर्तित होगी। फिर से, यदि कोई प्रकाश की किरण, ये मुख्य अक्ष है ना भाई, ये मुख्य अक्ष के समांतर अगर आती है और दर्पण से टकराती है तो वह मुख्य फोकस होकर लौटेगी या परावर्तित होगी। तो सर यही हो सकता है? अरे भाई तू यहां से ले जाना, ये भी तो मुख्य अक्ष के समांतर है, दर्पण पर पड़ा और यहां से जो परावर्तित होगा तो कैसे होगा? कैसे होगा? मुख्य फोकस होकर होगा। देखिए कितना मस्त बात है सर। खाली ऊपर से तो नीचू से ले, मुख्य अक्ष के समांतर आया, ये मुख्य अक्ष है ना भाई, तो उसके समांतर गया ना रे, दर्पण पर पड़ा ना यहाँ, अब पढ़ने के बाद लौटेगा। कैसे लौटेगा मेरे भाई? मुख्य फोकस से होकर लौटेगा। कैसे लौटेगा? कोई दिक्कत? अब एगो बात बताइए कि किरण हम कहीं से लेके जा रहे हैं भाई? परावर्तन के बाद एकत्रित हो रही है यहाँ पे फोकस पर। एगो बात समझिए, एगो बात समझिए, ये कौन दर्पण है से पहले बताइए? अवतल दर्पण। कहिएगा सर इतना क्वेश्चन हमको बताते हैं मजा आ जाता है क्या? इतना क्वेश्चन इसमें बताते हैं। अभी देखिए वो क्वेश्चन का जवाब भी आप लोग को मिल जाएगा, और ये 2 नंबरियों में आता है, 1 नंबरियों में आता है, ठीक है, ये दर्पणों में आता है, लेंसों में आता है। समझिए हम कैसे जाने, यहां से प्रकाश किरण कहीं से भी लाए हैं ना भाई, दूर दूर से, लेकिन जब परावर्तन हुआ है तो मुख्य फोकस पर ही आकर एकत्रित हुआ। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर एकत्रित होती है तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी की अपसारी? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी, तो मतलब आप यही ना कहिएगा सर कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। रट जाते हैं आंसर ढूंढते रहते, मिलता नहीं कि अभिसारी दर्पण को अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? ठीक है, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर एकत्रित होती है, इसीलिए अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत? ये बात पचा? अब हम लोग उत्तल दर्पण में देख लेते हैं, आइए कि कैसा होता है उसमें। ठीक है, अच्छा इसमें ये बताइए प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक की आभासी? वास्तविक, क्योंकि वास्तव में कटान हो रहा है ना भाई, वास्तव में। अब आइए, ये बात पहले पहुंच लो कि ना आए, ये बात पता है? हमने क्या बोला कि यदि कोई प्रकाश की किरण कैसे गया है भाई? कैसे गया सो बताओ? ये मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर, ये समांतर होता है कि नहीं होता है? समांतर है ना होता है, ये समांतर है, ये समांतर है, समझे? तो ये मुख्य अक्ष था पहले हमारा, ये इसको तनका पेंटिंग कर देते हैं बढ़िया से। ये हमारा मुख्य अक्ष था, इसके समांतर हमने प्रकाश की किरण लेकर गया, दर्पण पर यहाँ पड़ा। अच्छा दर्पण पर पड़ा, इस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहे थे ना। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतन बिंदु। ठीक है, अब सुनिए, ये जो लौटा है परावर्तित किरण, तो लौटा कैसे? मुख्य अक्ष के समांतर गया है तो मुख्य फोकस होकर लौटा है, मुख्य अक्ष से समांतर गया है तो मुख्य फोकस होकर लौटा है। ये बात पहले पचा कि नहीं? चलिए ये बात पच गया। तो सब आकर के इतने जगह पर एकत्रित हो गया, एकत्रित हुआ तो अभिसारी किरण पुंज होता है। तो अवतल दर्पण में है तो अभिसारी दर्पण इसको कहते हैं। अब आइए उत्तल दर्पण में, किसमें? उत्तल दर्पण में देख लेते हैं। ये हुआ, ये क्या है मेरे भाई बताएंगे? ध्रुव। ये क्या है मेरे भाई? मुख्य फोकस। ये क्या भाई? कोई दिक्कत से पहले बताओ? नहीं सर, इसमें जो किरण आएगा, हमने बोला था शुरू में ही
जिसमें गोलीय दर्पण को पेंट करने की बात आई थी, तो पेंट हमेशा दाहिना तरफ से, किरण किधर से लाएंगे, बाया तरफ से। अरे जिनमें से चिकना सतह होगा उधर से ना किरण लाएंगे, इधर से लाएंगे तो ना। अब ये मुख्य अक्ष है ना, अरे मुख्य अक्ष है कि नहीं, तो किरण इनमें से लाएंगे कि इनमें से, एने से नहीं, एने से। एने से अगर ले गए, ऐसे ले जाते हैं, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के। बात को समझो, यहां ध्यान देना है। सर इन्हें तो मुख्य फोकस है, ये नहीं है सर, इन्हें मुख्य फोकस है तो क्या करे के बाद, एक उपाय है। तो ये मुख्य फोकस होकर लौटेगा ना, इसे तो लौटेगा नहीं, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, आती हुई। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहां से देख रहा नहीं, ये हुआ मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है। यहां जो होगा डॉटेड लाइन होगा, याद रखिएगा। यहां क्या कीजिएगा आप लोग, डॉटेड लाइन दीजिएगा, यहां ये डॉटेड लाइन बनाइएगा, ठीक है। हमने चौराहा कर दिया है, इसको डॉटेड लाइन बनाइएगा। कैसा बनाइएगा, डॉटेड लाइन बनाइएगा इसको, ठीक है। सर एक वो किरण, आइए और देते हैं। यहां से आया मुख्य अक्ष के समांतर, नहीं मुख्य अक्ष है कि नहीं भाई, मुख्य अक्ष से समांतर दर्पण पर पड़ा, पड़ा कि नहीं पड़ा, तो भाई यहां से लौटेगा कैसे, तो भाई ये मुख्य फोकस है, इसी को टिका करके लौटेगा। देखिए यही ना भाई, ऐसे ये लौट जाएगा, ये लौट जाएगा, पढ़ने के बाद लौटेगा। लेकिन बुझा रहा है ना कि मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। अब बताइए, अगर हम ऐसे 4-5 गौर ले जाए, यहां पर भी ले जाए, तो भी वही बात होगा, होना नहीं, उतना हड़बड़ी नहीं है, ससुराल नहीं जाना है अपना, रुक जाइए। तो अपने आप को करे तो लोग हंस रहा है, इन्हें बड़ा हंसी लगता है। तो यहां से, अरे भाई यही ना है। तो यहां क्या हो रहा है कि एक बिंदु पर से यह क्या हो रहा है, फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। मतलब क्या, अपसारी किरण पुंज। तो सॉरी कौन दर्पण था, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं, भी कहा जाता है या कहते हैं। ये बात को सोच समझने के लिए वर्षों बीत जाते, लेकिन नहीं समझ में आता। लेकिन देखिए एक बार में समझ में आ गया, आया ना समझ में, इसमें किसी को कोई दिक्कत, बात पचा कि नहीं पचा, ये पहले बताइए। कि भाई यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जाती हुई प्रति, भाई देखिए उल्टा तो नहीं जाएगा, इसमें अंदर तो नहीं घुस जाएगा किरण। अब तू कह रहा सर हमारा पास एक आइडिया है, का आइडिया है, तो यहाँ जो आया है ना ऐसे कर दिए ना, रे बकलो बा, शीशा है तो इधर परावर्तित होगा कि घुस जाएगा अंदर, वो अंदर शीशा में अंदर घुसा देगा प्रकाश किरण को, तो बाहर ना आएगा। लेकिन नियम है क्या कि मुख्य अक्ष के समांतर आया है तो मुख्य फोकस होकर ही लौटेगा। तो मुख्य फोकस से आते ही प्रतीत हुआ है कि नहीं। तो विद्यार्थी के मन में यहो सोच चल रहा होगा कि सर एक उपाय है ना हमारे पास, यहाँ आया है मुख्य अक्ष से तो मुख्य फोकस होकर जाने दीजिए ना इसे। अरे वो अंदर कैसे तू घुसा देगा इना में, कोई चिकना सतह है, इससे प्रकाश किरण को आर पार कैसे करा देगा, तू नहीं करा सकता है, वहां से लौटाना पड़ेगा। तो यहां से वहां उसमें अवतल दर्पण में लौटता था, लेकिन यहां आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है। कोई दिक्कत, ये बात पचा कि नहीं पता, इससे पहले बताओ हाँ या ना, पच गया बात। ये आगे बढ़ा जाए। अब अवतल दर्पण क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण। उत्तल दर्पण क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण। चल भैया अभी हो गए एक बात। अब आइए, अब इंपॉर्टेंट बातें क्या होने वाली है। अब 3-4 गो शर्त है। शर्त पहला क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें। अच्छा लिखेंगे नहीं, सिर्फ समझा देते समझ में आ जाएगा। ये हमारा क्या है भाई, तनका छोट बनाएंगे इस बार। अब ये हमारा क्या है,
अवतल दर्पण। ये क्या, सुनो, ये क्या है, मुख्य अक्ष। अब याद होना चाहिए कि ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है। नहीं याद हुआ तो कुछ नहीं करेंगे, बराबर बता देंगे। कर भी क्या सकते हैं, आइए, नहीं कुछ कर सकते हैं। देख रहा है सोटा लाठी रखल ऐसे, यहाँ देख, ये आपका क्या है, ध्रुव। ये मुख्य अक्ष, यहाँ है मुख्य फोकस, यहाँ है वक्रता केंद्र। अब हम क्या करेंगे, ये मुख्य अक्ष है ना मेरे भाई, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर लौट जाती है। कोई दिक्कत ना, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर लौट जाती है। ठीक है, ये अवतल दर्पण में है, और उत्तल दर्पण में परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से आती ही प्रतीत होती है। ठीक है, आइए वो बनाइए देते हैं। काहे आप लोग कहिए कि सर एक काहे छोड़ दीजिएगा, है। ये हो गया ध्रुव, ये मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, इधर से गया ये मुख्य अक्ष है ना, इसके समांतर गया, लेकिन ये जो है ऐसे नहीं लौटेगा, यहां पर ये दिखाएगा कि ये ऐसे लौट रहा है, ये देख रहे हैं ना। तो मुख्य अक्ष दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से आती ही प्रतीत होती है। फिर से अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष से समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर परावर्तित होती है। ठीक है, समझे, या मुख्य फोकस होकर जाती है। अब उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से आती ही प्रतीत होती है। चलिए एक बात हो गया। दूसरा बात, यदि सुनिए, यदि प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से अगर आया दर्पण से टकराए, तब मुख्य फोकस से आकर दर्पण से टकराए, तब क्या होगा मेरे भाई, ये क्या है, दर्पण, कौन दर्पण, अवतल दर्पण। ये क्या है, मुख्य अक्ष। ये क्या है, ध्रुव। ये क्या है, मुख्य फोकस। ये क्या है, वक्रता केंद्र। अब हम क्या करते हैं इसमें कि मुख्य अक्ष के समांतर ले गए थे ना, तो मुख्य फोकस होकर लौटा था। अब हम क्या करते हैं कि मुख्य फोकस होकर ही ले जाते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य फोकस होकर के ले गए, इसको ले गए, तो कैसे लौटेगा, कैसे, मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगा, मुख्य अक्ष के समांतर। अरे ना सुधरेगा, ये ना सुधरेगा, अरे कैसे नहीं सुधरेगा, हम है सुधरेगा नहीं, मां डंडा से ठीक कर देंगे। अरे सुनो, यदि प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण से टकराती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर लौटती है। फिर से, यदि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर पड़ती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर लौटती है। कोई दिक्कत, इसमें क्या होगा, प्रतीत होगी। क्या होगा, अरे भाई तो निम्न से बन जाए, बच्चा लोग हंस देगा कि हमारा साहब को पिक्चर बनाया नहीं आता है। ये देखिए अभी हंस रहा है, ये देखिए, तो हम करते बाद में हंसेगा, तो खनी हंस रहा है। ये क्या है, ध्रुव। ये क्या है, ये क्या है, कोई दिक्कत किसी को। अब क्या करेंगे, इसमें मुख्य फोकस से आती ही प्रतीत होगी, मुख्य फोकस से आती इसमें प्रतीत होगी। देख भाई, प्रतीत होगी इसमें, तो एकदम देखिए, यहां देखिए, यहां मुख्य फोकस से आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। तो लौटेगी कैसे, मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगी। कोई दिक्कत किसी को। आइए, दो बात हो गया। तीसरा बात है, सुन दे, और नंबर 3, अच्छा, अरे उम्र हो गया 95 साल, इसलिए तो इनका डिफ्यूजन हो जाता है। रोक, अल्लाह नहीं करो। ये क्या है आपका मुख्य अक्ष, जिसको प्रधान अक्ष भी कहते हैं। ये क्या है, ध्रुव। ये क्या है, मुख्य फोकस। ये क्या है, वक्रता। तनी रुक जाओ, हमरो दुकान चले जाए।
ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। देखिए हमने पहला क्या पढ़ा कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी तो मुख्य फोकस होकर लौटेगी। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि मुख्य फोकस होकर आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगी, ठीक है। तीसरा हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट बात कि अगर वक्रता केंद्र से होते हुए, अरे नहीं गया रे, अगर वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर पड़ेगी, कहेगा सर वो अंदर चला गया तो रुक, एक उपाय है ऐसे में, यदि ये देखो वक्रता केंद्र से होते हुए, वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर पड़ती है तो वह वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है, तो वह वक्रता केंद्र से ही, कोई दिक्कत नहीं। ये बात पचा क्या? हाँ, तो ये दिमाग में रखिएगा बात को। आइए इसको बना देते हैं। ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं भाई, ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, बस हो गया। लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वस्तु रखेंगे 6 जगह, और वस्तु का प्रतिबिंब कहां कहां बनेगा, प्रतिबिंब अगले लेक्चर में करेंगे। क्योंकि अब मतलब 2-3 लेक्चर होगा, कल क्लास खत्म कर। हाँ, एक बराबर r/2 शुद्ध करेंगे एक वीडियो में, एगो अवतल दर्पण में एक बराबर r/2, एगो उत्तल दर्पण में एक बराबर r/2, एगो दर्पण सिद्ध करना है अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, वो प्रश्न नंबर यह सब है तो बाद में होगा। लेकिन देखिए पहले इसको, ये आपका ध्रुव है, ये आपका क्या मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र से जो आती हुई प्रतीत होगी, वक्रता केंद्र से जो आती हुई प्रतीत होगी वो उसी पथ पर क्या होगी, लौट जाएगी, ठीक है। और सबसे अंतिम पॉइंट, अब इसके बाद आज उपाय नहीं है, अब बुढ़ऊ थक गया। आइए सुने, देख ये क्या है, एक दर्पण है अवतल दर्पण, ये क्या है मुख्य, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है मुख्य फोकस, ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र। यदि कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो जितना कोण बनाएगी मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाते हुए लौट जाएगी। आइए, यदि कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है, कहां पे, तो जितना कोण बनाएगी किसके साथ, मुख्य अक्ष के साथ। अरे ये हमारा अभिलंब रह जाएगा है, तो ये अभिलंब और ये आपतित किरण जो आएगी वो आपतित किरण, और ये हमारा अभिलंब, तो ये आपतन कोण, अब उतना ही कोण बना के लौट जाएगी, उतना ही कोण बनाकर क्या होगी, ये कोण हमारा हो जाएगा आ, ठीक है। अगर ध्रुव पर आता है तो उतना ही कोण बना करके वो, तो ये सब बात पचा, पहले सबको सो बताइए। अब टाइम देख लेते हैं कितना देर हो गया, उसी हिसाब से जो है कितना देर हो गया भाई, 48 मिनट। चलिए फटाफट 10 मिनट में कर लेते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव को। आइए, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होते, रुक जा, देखिए भाई इतना देर हम हल्ला किए हैं, समझिए हल्ले किए हैं, तो वो हल्ला का क्या होना चाहिए, इसका जवाब आप लोगों के पास सही सही होना चाहिए, ठीक है। अगर स्किप करके देखे हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि पीछे जाइए, एक बार देख के आइए। और अभी हम 12 क्वेश्चन में लिखा है, 12 क्वेश्चन का जवाब आप लोगों के पास होना चाहिए बस। चलो भरोस, खड़ा हो, बोले दर्पण क्या प्रकार के, कौन कौन, और अवतल दर्पण, बैठ जाइए, सही है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, रुक जाइए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक कि ऋणात्मक, बताइए। यहां होता है मुख्य फोकस, यहां होता है P, यहां होता है ये, क्या होगा, ऋणात्मक, क्या होगा, अवतल दर्पण की फोकस ऋणात्मक, वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होगा रे, इनमें नहीं है लेकिन ये भी ऋणात्मक होगा। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक। सर अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो ऋणात्मक की धनात्मक, तो रुक जाइए, यही सवाल आ जाए होमवर्क में, और सब फंसेगा, हम जानते हैं सब फंसेगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है, धनात्मक, क्या होती है, और वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होती है सर, वक्रता त्रिज्या भी तो धनात्मक होती है r। चलिए आइए बढ़िए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f, उसकी वक्रता त्रिज्या r की क्या होती है, सुनिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है f, r की, f जो है r के क्या लगेगा,
आर के क्या आधा होगा कि दुगुना? अब तू लोग ना सोच लीजिए कि एक का रूप कौन है, दूसरा रिश्ता तो लोग सोच लेता है ना। टकलू कराओ एफ जो है, अरे तू बैठ एगो बता लो, तू राहुल बता। नहीं भाई आधी, क्योंकि एफ जो है एक कर आधा है। एफ देखते हैं यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये पूरा यहाँ सी है, यहाँ से यहाँ आर होता है और एफ यहीं से यहाँ होता है, छोटका है। तो एफ आर के आधा ना हुआ। एफ जो है फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। आइए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है ना, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितना होगी? रुक 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 रुक, बस कर, खड़ा लड़की। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ए बराबर है 20 सेंटीमीटर ना, तो आर बराबर क्या होगा? छी 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 छी, आर बराबर क्या होता है? 2f, तो 2 गुण एफ न होगा तो कितना होगा? 40 सेंटीमीटर। बैठ बकलोल ही कहीं के। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी कितना होगा? खड़ा हो, बता, तुम बता, तुम बता। ऑप्शन नहीं है इसमें से, कौन नहीं होगा ये बोलिए, क्योंकि हमने सब दिया है प्लस में। आप कहिएगा सर आप तो बताए थे कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, तो ये हमको पच गया सर। सॉरी, अवतल दर्पण है तो इसकी वक्रता त्रिज्या माइनस में होना चाहिए, और नहीं भी माइनस में दिए हैं तो इसका जो आंसर होगा वो माइनस में होना चाहिए। ठीक है, बात को समझे? तो इसका आंसर कितना होगा? वक्रता त्रिज्या है आर, अगर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो एफ जो होगा आर बटा 2 होता है, तो 50 सेंटीमीटर बटा में 2 यानी -25 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या माइनस होती है, ऋणात्मक। फोकस दूरी भी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। -25 ना आंसर, तो यह है -25 करिए ना, बीमारी है के बैठ जाइए। इनमें से कोई नहीं बोलना चाहिए आपको। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ती है, अरे सुनो ध्यान से, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ती है, तो वह कहां से होकर परावर्तित होगी, लौटेगी? कहां से होकर? रुक जाओ रुक जाओ, प्रेम जी खड़ा हो। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर अगर आएगी तो लौटेगी कैसे? वो कहां से लौटेगी? किस होकर के? वक्रता केंद्र होकर के, वक्रता त्रिज्या होकर के, ध्रुव होकर के, मुख्य फोकस होकर के। मुख्य फोकस बताया हम सुने हैं, वो बताया है लकिया। डेढ़ नंबर कहता है ये है, एक घा पर अगर सही से लग जाएगा तो बस सिर्फ गाल लाल होगा और कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं। हम सुनवे नहीं किए हैं, हम देख रहे थे वहां पे। अरे बेहुदा कुकुर कहीं का, यहाँ देख, ये अवतल दर्पण है या कोई भी दर्पण है, असो ये क्या है? मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। ये लोग कहा सॉरी स्पीड बढ़ा दिए। नहीं भाई, यहाँ देखो स्पीड है। अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर अगर आएगा तो मुख्य फोकस होकर लौटेगा, मुख्य फोकस होकर लौटेगा। कहाँ रहता है ध्यान का? जब यहाँ तुम इतना बोलने पर तुम नहीं सीख पाया तो घरे और तुम सीखेगा रहे ये सर हम कहीं का। चल मुख्य फोकस होकर लौटा। आइए, यदि प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण में पड़ती है, मुख्य फोकस से होकर, तो वो कैसे परावर्तित होगा? मुख्य अक्ष के समांतर वक्रता केंद्र से, तू बैठ, मुख्य फोकस से, ध्रुव से। तुम बता लड़की। मुख्य अक्ष से समांतर वो परावर्तित होगी। जब मुख्य फोकस जाएगा तो मुख्य अक्ष से समांतर। चलो एक मिनट आए करो रंजन। अगर वक्रता केंद्र से अगर जा रही है, वक्रता केंद्र से होते जा रही है, सी से होते हुए अगर जा रही है, तो कैसे परावर्तित होगी? हाँ, सी से ही परावर्तित होगी। ये बात याद रहेगा? ठीक है, न याद रहेगा तो भाई दिक्कत होगा आगे। यदि प्रकाश की वक्रता केंद्र सी से होकर दर्पण पर पड़ती है, यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से होकर दर्पण पड़ती है, तो वह परावर्तित होगी किससे? रुक, लड़की खड़ा, किससे परावर्तित होगी? वक्रता केंद्र। इससे पिछले वाला क्वेश्चन वही पूछा गया था कि वक्रता केंद्र से अगर आ रही है, वक्रता केंद्र से ही। अरे भाई चित्र देख लो, चित्र देख लो, ये ध्रुव, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। अगर यहां से जाएगा फिर पार हो गया। अगर यहां से जाएगा, ठीक है, तो इसी पथ पर लौट जाएगा, वक्रता केंद्र पर ही लौट जाएगा। ठीक है, इधर उधर नहीं मुड़ेगा। अरे आगे नहीं बढ़ रहा। हाँ, अवतल दर्पण के डैश दर्पण भी कहा था। अवतल दर्पण को डैश दर्पण, रुक रुक रुक,
अवतल दर्पण को कौन दर्पण, तू रुक ना, तू बताया, तू बता। अभिसारी दर्पण, अभिसारी ओकरा कौन बता रहे, तू ही ने बताया था कि हम बताए थे, बैठो। अभिसारी। उत्तल दर्पण को डैश दर्पण भी कहा जाता है, कौन, अब बताओ बताओ, पीछे पीछे, हाँ अपसारी दर्पण, चलो बहुत बढ़िया, बैठो। अरे अभी धन्यवाद। हाँ, जो बच्चा लोग कल वाला जो हमने प्रश्न पूछा उसका जवाब दिया, उसका नाम है, नाम है रंजन कुमार, विकास कुमार, एमडी शाहिद, ये सब 1 नंबर में 2 नंबर में जवाब दिया है, ठीक है। राहुल कुमार, सोनू कुमार, लक्की, प्रेम शंकर, अन्नू कुमारी, निशा कुमारी, रोशनी कुमारी, कुणाल कुमार, मनीष कुमार, दिव्या भारती, अंशु, ठीक है। ये 14 बच्चा जो है जवाब दिया है। तो आप लोग भी प्रश्न का जवाब दीजिए जो होमवर्क में हम देते हैं। चलिए प्रश्न क्या था वो देख लेते हैं। प्रश्न ये था, यदि दर्पण थीटा कोण से घूमती है तो उसकी प्रतिबिंब कैसे घूमेगी, 2 थीटा कोण से। बस यही प्रश्न था। तो आज का प्रश्न हम देते हैं, आइए। आज का प्रश्न जो कमेंट करेगा फिर कल उसका नाम लिखा रहेगा लास्ट में थैंक यू में, ठीक है। चलिए आज का प्रश्न है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब डैश होती है। ऑप्शन ए धनात्मक, कोई नहीं बोलेगा। ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका आंसर क्या करना है मेरे भाई, कमेंट कीजिए। और कल जो है स्क्रीन पे आप लोगों का भी नाम रहेगा, ठीक है। कल क्या पढ़ने वाले हैं, अवतल दर्पण में वस्तु कहां रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, ठीक है। अब क्लास ज्यादा नहीं रहा, अब हल्का हल्का क्लास रहा, अब तुरंत हो जाएगा। आइए भाई, तो भाई साहब ये बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, समझ में आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्कूल वगैरह में जाइए तो बताइए कि भाई साइंस की क्लास होती है यूट्यूब पे, चैनल का नाम बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको बताइए, ठीक है, चर्चा कीजिए। फिर मिलते हैं इसके लिए, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट। बंद नहीं कीजिएगा।